हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू आवर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं आज तमार एंड टुडे वी स्टार्ट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स क्लास 11। यस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमारे क्लास 11 पर 2 चैप्टर्स है। इस 2 चैप्टर्स का वेटेज है ऑलमोस्ट जो है 20 to 25 मार्क्स के जो क्वेश्चन जो है आपके लोकल एग्जाम्स होते हैं 11th के उनमें आते हैं। और बेसिक जो अपन कह सकते हैं ये चैप्टर जो 12th केमिस्ट्री जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फिर बेसिकली अपन ये कह सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या है, फंडामेंटल है, बेस है। यस, तो इस चैप्टर्स को हम जो स्टडीज़ कर रहे हैं तो आप बहुत ही केयरफुली रीड करिए, स्टडीज़ करिए, बिकॉज इसकी जो बहुत सारी जो रिएक्शन है, बहुत सारी प्रोसेस है, बहुत सारी क्या टाइप ऑलमोस्ट जो है सभी प्रोसेस है 12th क्लास में आपको हेल्प करेंगे। इसमें हम आईपीसी नोमेनक्लेचर वगैरह है, क्लासिफिकेशन है, उनके बारे में हम स्टडीज़ करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो कॉमन हैं। यस, सो लेट्स गो स्टार्ट दैट क्वेश्चन चैप्टर्स। तो हमारे चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या है, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक। चैप्टर नंबर या यूनिट 12, some basic principle and technique. Yes, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन, उनकी स्ट्रक्चर्स, कार्बन है, कार्बन की जो नेचर जो होती है उसकी, यस, उसके बारे में स्टडीज़ करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, बेसिकली हम जो भी इसमें स्टडीज़ करेंगे, कार्बन एंड कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, हम हाइड्रोकार्बन्स कंसिडर कर सकते हैं। यस, कार्बन एंड कार्बन के डायराइव्स होते हैं, उसके कंपाउंड्स है, उसकी ही हम स्टडीज़ करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मीनिंग यही होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मीनिंग होता है ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडीज़ अबाउट द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन और उसके जो कंपाउंड्स होते हैं उनके हम स्टडीज़ कर रहे हैं तो उसको अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंसिडर करते हैं। कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन क्या करता है, इसकी वैलेंसी को आपको ध्यान रखना है। पीरियोडिक टेबल में 14 ग्रुप से बिलोंग करता है या 4th A ग्रुप से बिलोंग करता है, जिनकी वैलेंसी होती है 4 होती है। ये सबसे मेन जो है की पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट, 4 वैलेंसीज। यस, एंड सेकंड जो हम कार्बन को कंसिडर क्यों करते हैं, कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टीज होती है, क्या होती है, इट इज शो कैटेनेशन नेचर। कैटेनेशन नेचर का मीनिंग होता है कार्बन कार्बन के साथ कंबाइन होकर क्या करता है, एक लीनियर ब्रांच या यूज जॉइंट मॉलिक्यूल बना सकता है। ये कार्बन ही ऐसा कर सकता है। बाकी नेचर में जो अवेलेबल एलिमेंट्स है, पीरियोडिक टेबल के 180 एलिमेंट्स है, उनमें से कोई भी एलिमेंट्स है जिनकी कैटेनेशन नेचर नहीं होती है। यस, तो हम यहाँ पे ये जो टॉपिक जो है किसका है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। यस, यस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कार्बन और कार्बन के कंपाउंड से स्टडीज अबाउट द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, इसके डायरेक्ट होते हैं उनके बारे में हम स्टडीज़ करते हैं। यस, हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है आज का है जनरल इंट्रोडक्शन की हम बात करें अगर, कार्बनिक कंपाउंड्स कहाँ पे मिलते हैं। कार्बन कंपाउंड्स होते हैं प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ्स लाइक DNA, RNA, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स। ये सभी जो कंपोनेंट्स होते हैं क्या होते हैं, कार्बन के मिलके होते हैं, दैट मीन्स कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं। DNA में जो होता है नाइट्रोजन बेस पेयर जो होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप जो होता है, ये क्या होते हैं, हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं। यस, DNA है, RNA है, न्यूक्लिक एसिड है, स्टार्च है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, ये ऑल क्या होते हैं, कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं। यस, अगर अपन कार्बनिक कंपाउंड की जो स्टडीज़ की बात करें, ये तो प्लांट्स और एनिमल है, दोनों के लिए कार्बनिक कंपाउंड्स आर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स, दैट इज दीज आर एसेंशियली। यस, प्लांट में हम बात करें तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट कंसिडर करते हैं, जिसमें हम कंसिडर करते हैं क्लोरोफिल भी इसका ही पार्ट है।
यस, कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, ये सभी क्या है, सेल्यूलोज है। यस, दिस ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और एनिमल सेल्स में हम बात करें, प्रोटीन्स, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड्स एक्सेट्रा, ये सब किसके बने होते हैं, कार्बनिक कंपाउंड्स के ही बने होते हैं। यस, इफ़ वी स्टडीज अबाउट द कार्बनिक कंपाउंड्स, इनिशियली इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक कंपाउंड्स को सबसे फर्स्ट टाइम जो डिस्क्राइब किया था, स्टडीज़ किया था, किसने किया था, ब्रजेलिश ने बताया था। यस, ब्रजेलिश ने एक थ्योरी दी थी, विटल फोर्स थ्योरी। इस बारे में आपको ध्यान रखना है, बेसिक फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछ सकते हैं। यस, व्हाट डू यू मीन बाय विटल फोर्स थ्योरीज एंड हुज गिव्स, विटल फोर्स थ्योरीज क्या होती है और किसने दी थी, और किससे रिलेटेड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड है, कार्बनिक कंपाउंड से रिलेटेड है। यस, तो अकॉर्डिंग टू ब्रजेलियस, दैट मीन्स विटल फोर्स थ्योरी ऑफ ब्रजेलियस, ब्रजेलियस ने बताया कि लिविंग जो सेल्स होती हैं, जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को कंसिडर करते हैं, उनमें क्या होता है, पार्टिकुलर टाइप्स का एक फोर्स होता है जो क्या करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बॉडी के अंदर ही इसको सिंथेसिस करता है। दैट मीन्स विटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग, ब्रजेलियस ने जो दिया था उस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओनली सिंथेसाइज इनसाइड ऑफ द लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स में प्लांट्स एंड एनिमल दोनों आते हैं। यस, इनके एनिमल्स एंड प्लांट सेल जो होती है, प्लांट्स होते हैं, इनमें एक पर्टिकुलर टाइप्स का फोर्स होता है। सच टाइप्स ऑफ फोर्स इज नोन एज विटल फोर्स। दिस फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बनिक कंपाउंड्स। यस, विटल फोर्स थ्योरी फर्स्ट लर्न रखना है। किसने दी थी, ब्रजेलियस। ब्रजेलियस इन 1828। किससे रिगार्डिंग है, किससे रिलेटेड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, विटल फोर्स थ्योरी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बनिक कंपाउंड्स कार्बनिक कंपाउंड्स कंसिडर कर सकते हैं, इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसिडर कर सकते हैं। आर ओनली सिंथेसाइज इनसाइड ऑफ द or the living cells. दैट मीन्स जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों आते हैं। यस, और यही जो है क्या करता है, विटल फोर्स होता है। यस, यही पर्टिकुलर टाइप का जो फोर्स होता है जो क्या करता है, सच टाइप्स ऑफ फोर्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द synthesis of organic compounds is known as a vital force. यस, फर्स्ट क्वेश्चन जो है 1 मार्क के हमें आपको पूछ सकते हैं, या साइंटिस्ट का नाम भी पूछ सकते हैं, किसने दिया था, ब्रजेलिश ने दिया था। क्या बोला था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कार्बनिक कंपाउंड्स ओनली लिविंग बॉडी जो होती है, प्लांट्स और एनिमल्स, उसमें ही सिंथेसिस किया जाता है। यस, या लेबोरेटरी में इसको नहीं बना सकते। बट ये विटल फोर्स थ्योरी जो हो क्या वो रिजेक्ट हो चुकी थी जब फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता यूरिया था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसको सिंथेसाइज किया था
अमोनियम साइनाइड जो होता है, अमोनियम साइनाइड से क्या किया था, यूरिया को सिंथेसिस किया था। यस, जो लेबोरेटरी में आउटसाइड ऑफ द लिविंग सेल उससे सिंथेसिस किया था, इसका भी ध्यान रखना है। यस, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस इन द लैब या लेबोरेटरीज या आउटसाइड ऑफ द लिविंग सेल्स कौन सा था, यूरिया था। यस, किसने सिंथेसिस किया था, वॉलर ने किया था। तो यहाँ पे यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया है, यूरिया की सिंथेसिस के बाद में जो है ये विटलफोर्स थ्योरी जो होती है, बर्जेलिस थ्योरी जो होती है क्या होती है, रिजेक्ट होती है। यस, बिकॉज बर्जेलिस क्या कहता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओनली लिविंग सेल में ही सिंथेसिस किए जाते हैं। यस, इसको लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं। बट यूरिया जो है, वॉलर ने जो यूरिया को सिंथेसिस किया था, यस, आउटसाइड ऑफ द बॉडीज, दैट मीन्स लेबोरेटरी में इसको सिंथेसिस किया था, तो विटलफोर्स थ्योरी इज ए रिजेक्टेड थ्योरीज। यस, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स synthesized in the laboratory is यूरिया। यूरिया जो होता है फर्स्ट कंपाउंड जो लेबोरेटरी में सिंथेसिस किया था, फॉर्मूला ध्यान रखना है, CONH2 किसने सिंथेसिस किया था, वॉलर ने किया था। इट इज सिंथेसिस बाय F वॉलर। यस, किससे बनाया था, फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अमोनियम साइनाइड जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इसको बनाया था। यस, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या लिया था, अमोनियम साइनाइड। यस, अमोनियम साइनाइड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, फॉर्मूला याद रखना है NH4, अमोनियम साइनाइड कह सकते हैं, साइनाइड हाइड्रोजन कह सकते हैं, NH4CNO। इसको हीट किया, एंजाइम लिया था, यूरियस एंजाइम्स, क्या बना, NH2CuNH2। यस, दिस इज अमोनियम साइनाइड, दिस इज यूरिया। दिस इज यूरिया। ये जो विटलफोर्स थ्योरी है, बर्जेलिस थ्योरी क्या होगी, रिजेक्ट होगी। कब हुई, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ यूरिया। यूरिया के बाद में तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसको लेबोरेटरी में सिंथेसिस किया, एसिडिक एसिड है, विनेग्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड है, ऐसे बहुत सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसको लेबोरेटरी में सिंथेसिस किया जा सकता है। यस, यूरिया के बाद में जो है कॉल्वेज जो है, इसके बाद में जो सबसे फर्स्ट तो आपको जो है उसको ही क्रेज दिया जाता है, वही चीज़ मेन होती है। उसके बाद में जो अभी तो मिलियंस एंड बिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको लेबोरेटरी में आउटसाइड ऑफ द बॉडीज होता है, उसको सिंथेसिस किए जा चुके हैं, उनकी डिस्कवरी हो चुकी है। लेकिन फर्स्ट जो होता है उसको ही याद किया जाता है, लाइन रखा जाता है। तो फर्स्ट कंपाउंड जो था वो क्या था, ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस इन द लेबोरेटरी आउटसाइड ऑफ द बॉडीज, कौन सा था, यूरिया था। यस, किसने सिंथेसिस किया था, वॉलर ने किया था। उसके बाद वाले जो है उसको तो लाने की कोई जरूरत नहीं है। यस, अब हम देखते हैं कार्बन जो है, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं, कार्बन के बारे में स्टडीज़ करेंगे मेन जो है। तो सबसे फर्स्ट अपन कार्बन की टेंडेंसीज की स्ट्रक्चर्स वगैरह जो थे उसके बारे में स्टडीज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक जो है क्या है, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन की टेट्रावैलेंसी और ऑर्गेनिक कंपाउंड उसकी शेप को अपन कैसे डिटरमाइन करते हैं। यस, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन।
शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यस, इफ ये स्टडीज अबाउट द कार्बन, कार्बन की शेप के बारे में बात करें तो कार्बन जो होता है क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। यूजली जो है कार्बन जो होता है क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। यस, टेट्रावैलेंट का मीनिंग होता है कार्बन जो, कार्बन की शेप जो होती है वो टेट्रावैलेंट, दैट मीन्स 4 वैलेंसीज होती हैं। यस, जनरली अपन कार्बन की बात करें तो कार्बन क्या होता है, दिस इज टेट्रावैलेंट। और ये कार्बन की जो 4 वैलेंसीज होती है क्या कहते हैं, 4 ग्रुप्स होता है, कोई भी हो सकते हैं, ए बी सी एंड डी। ये जो रेगुलर टेट्राहेड्रल जो वैलेंट होता है, टेट्रावैलेंट होने की वजह से ज्योमेट्री बनती है, कैसे बनती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की। यस, दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। यस, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो भी होती है, रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, उसमें जो बॉन्ड एंगल आपको लाइन रखना है, ये रेगुलर बॉन्ड एंगल सभी इक्वल होते हैं, 109.5 डिग्री होते हैं लाइन रखना। यस, जो ज्योमेट्री मॉलिक्यूल है जिनकी ज्योमेट्री रेगुलर टेट्राहेड्रल्स होती है, टेट्राहेड्रल किस केस में कहेंगे, कार्बन कार्बन जो है सभी जो बॉन्ड जो होते हैं कैसे होते हैं, एक तो सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, कार्बन जिसके साथ में भी कंबाइन हो रहा है किस फॉर्म में होता है, सिंगल बॉन्ड में होना चाहिए। यस, उस केस में कार्बन जो है टेट्राहेड्रल होता है। रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की जो बॉन्ड एंगल जो है वो 109.5 डिग्रीज होता है। यस, 109.28 सेकेंड कंसिडर कर सकते हैं। यस, और उसकी जो हाइब्रिडेशन स्टेट जो होती है ये आपको ध्यान रखना है, आगे मैं बताऊँगा कैसे पता करते हैं। इसका जो हाइब्रिडेशन होता है, हाइब्रिडेशन स्टेट जो होती है कैसी होती है, sp3 होती है। यस, हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसकी हाइब्रिडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसकी ज्योमेट्री जो उसकी शेप के बारे में स्टडीज़ करेंगे। यस, आपको हम मेन जो आपको चीज़ इसमें लाइन क्या रखनी है, हम जो स्टडीज़ कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स की स्टडीज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसकी स्टडीज़ कर रहे हैं, बेसिक चीज़ आपको ध्यान क्या रखनी है, जो भी कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन जो है डबल बॉन्ड से अटैच हो सकता है, एंड कार्बन कार्बन जो होता है ट्रिपल बॉन्ड से भी अटैच हो सकता है। बेसिक चीज़ ये ध्यान रखनी है, कार्बन की वैलेंसीज क्या होती है, 4 होती है। अब देखिए 4 में मैं फर्स्ट को कंसिडर करता हूँ, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। सभी कार्बन 4 वैलेंसीज का मीनिंग होता है एक कार्बन जो है मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। यस, खुद के साथ बना सकता है, कोई दूसरे जो आइटम्स होते हैं उसके साथ में अटैच हो सकता है। यस, अगर मैं यहाँ पे इसको कंसिडर करता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने लिया हाइड्रोजन लिया है, तो यहाँ पे 1 2 वैलेंसी इस कार्बन की कंसिडर करें, इस कार्बन को देखिएगा 1 और 2 वैलेंसी कंप्लीट कर दी है, रिमेनिंग 2 वैलेंसी और इसकी रहेगी 1 और 2। सेम कार्बन इसके लिए भी अब उसकी कंप्लीट हो गई। ये जो सिंगल डैश शो कर रहा है क्या कर रहा है, एक सिंगल बॉन्ड को बता रहा है, 1 2 3 4 4 होगी इसकी वैलेंसी पूरी, सेम की सेम यहाँ पे भी होगी। इसको शॉर्टली जो है यूजली हम इस फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, CH3 CH3। CH3 का मीनिंग होता है कार्बन, दिस कार्बन 1 एंड दिस कार्बन 2, इस कार्बन के साथ में 1 2 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन और अटैच है तो 4, तो वैलेंसी इसकी क्या होगी, 4 होगी। जो भी कार्बन जो है जिसके क्या होते हैं, सभी कार्बन कार्बन 4 वैलेंसीज होती है क्या होती है, सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड होती है। बेसिक ध्यान रखना है, ये कार्बन जो होता है इसकी हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होती है, sp3 होती है। दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिड्स। ये भी क्या होता है, सभी कार्बन की जो 4 वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाई सिंगल बॉन्ड, कैसा होगा, sp3 हाइब्रिड कार्बन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कन्फर्म है पूछे जाएंगे यहाँ से। आपको इस टाइप की स्ट्रक्चर दे रखी होगी, आपको पूछा कि व्हाट इज द हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ कार्बन, आइडेंटिफाई द हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ कार्बन। यस, तो यहाँ पे ये कार्बन कैसा है, sp, जहाँ पे भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जा रहे हैं, सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड हो रही है वैलेंसीज, वो sp3 हाइब्रिड होता है। जो कार्बन जिसकी वैलेंसीज होती है, देखिए इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 1 2, इस कार्बन को कंसिडर करते डबल बॉन्ड बना है, 2 वैलेंसी यहाँ से कंप्लीट होगी, इस कार्बन के भी सेम 2, तो रिमेनिंग कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, ये 4 होगी, ये 4 होगी। यस, जहाँ पे भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ रहा है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो वो कार्बन ऑलवेज कैसा होता है, sp2 हाइब्रिड होता है। दिस कार्बन इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिड्स। यस, फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बात करें,
और जो कार्बन कार्बन sp3 हाइब्रिड होता है, इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होता है। जो कार्बन जो होता है क्या होता है, जिसकी sp2 हाइब्रिडेशन होता है वो कैसा होता है, प्लेनर होता है। यस, और जो कार्बन कार्बन जो होते हैं क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड से अटैच है। यस, इस कार्बन की वैलेंसी देखो 1 2 3 यहाँ से कंप्लीट होगी, एक हमने H ऐड कर दिया है, 4 वैलेंसी होगी टोटल। यस, और ये कार्बन जो है क्या होगा, जहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड रहा है sp हाइब्रिड होगा, दिस कार्बन इज ऑल्सो sp हाइब्रिड्स। और जो कार्बन sp हाइब्रिड्स होते हैं उनकी ज्योमेट्री कैसी होती है, लीनियर होती है। जो कार्बन sp हाइब्रिड्स होते हैं ज्योमेट्री लीनियर होती है, और बॉन्ड एंगल जो होता है इसमें क्या होता है, लीनियर ज्योमेट्री के लिए 180 डिग्री होता है। जो कार्बन जो है प्लेनर है, प्लेनर में बॉन्ड एंगल क्या होता है, 120 डिग्री होता है। बेसिक इंट्रोडक्शन है, बेसिक चीज़ें आपको याद रखना है। यस, मेन सबसे बात ये ध्यान रखनी है, कार्बन जो है कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसीज 4 होती है। कभी कभार बच्चे जो होते हैं क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी मर्जी से बॉन्ड जो है अटैच करते रहते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं बनाते हैं बॉन्ड, यहाँ पे भी H ऐड कर दिया, ये कर दिया बॉन्ड, ऐसा नहीं होना चाहिए। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन कन्फर्म है यहाँ से पूछा जाएगा कि इसमें कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या है। यस, और दूसरे जो है ये जो बॉन्ड जो बन रहे हैं, इस बॉन्ड की जो नेचर जो होती है इसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है। क्वेश्चन कन्फर्म में ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन क्या पूछेंगे, एक तो इसमें पूछा कि ये कार्बन जो है कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या है, आइडेंटिफाई द हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग गिवन मॉलिक्यूल्स। और सेकंड हमें क्या पूछा जाता है इसमें, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कैसे पता करते हैं, ये तो बेसिक है, हाइब्रिड स्टेट मैंने बताई। हम बहुत सारी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियरिफाई हो जाएगा। अब आपको इसमें क्या होता है, सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में पूछ जाते हैं। स्ट्रक्चर आपको दी होती है, उसमें दोनों ही क्वेश्चन एक साथ पूछे जाएंगे। व्हाट इज द हाइब्रिड स्टेट ऑफ द फॉलोइंग कार्बन्स एंड राइट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। क्वेश्चन कन्फर्म है। सिग्मा के लिए पर सिंबल लेते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड है, और पाई का जो सिंबल होता है ये पाई है। यस, हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड्स के बारे में आइडेंटिफाई करना है, कितने होते हैं नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। हाइब्रिड स्टेट फाइंड करनी है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स को फाइंड करना है। यस, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, कुछ बेसिक पार्ट्स ले रहा हूँ, उसमें मुझे बताना है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड को कंसिडर करना है। HC डबल बॉन्ड CCH डबल बॉन्ड CH3। यस, ये कंपाउंड दे रखा है, इसमें हमें नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, जैसी स्ट्रक्चर दे रखी है उसके अकॉर्डिंग लिखना है। ये हाइड्रोजन कार्बन ऑलवेज क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज कार्बन, आपको इस फॉर्म में शो करना है सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि आप इसको समझ सको। फिर ये कार्बन है, इसके बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, ये कार्बन आ गया, फिर सॉरी इसमें ट्रिपल बॉन्ड करना है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही यहाँ पे, ये ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होगी, कितनी, 1 2 3 और एक 4 वैलेंसी होती है, टेट्रा वैलेंसी। इस कार्बन की वैलेंसी 3 होगी, और इसके साथ में क्या है, हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, सॉरी दिस कार्बन। इस कार्बन के साथ में क्या है, H है, इस H को आप साइड में लिख दो। फिर क्या है, डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड H और कार्बन के बीच में नहीं है, डबल बॉन्ड ये जो है किसके बीच में, इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, दिस एंड दिस कार्बन। फिर इस कार्बन के साथ में क्या है, H, तो मैंने H लिख दिया। अगेन क्या है, ऑलवेज बॉन्डिंग जो होती है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, बीच में जो होते हैं ये कार्बन कार्बन का ही बॉन्ड होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये जो कार्बन है इस कार्बन के साथ अटैच है, ये हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ अटैच है, दिस इज कार्बन, और इसके साथ में क्या है, 3H। हमेशा आप इसको इस फॉर्म में लिखिएगा ताकि इस क्वेश्चन को आप इजीली अटेम्प्ट कर सको, सॉल्व कर सको। यस, अब मैंने आपको क्या पूछा है, आपको ये बताना है कि इसमें
राइट द हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ ईच कार्बन। ईच कार्बन की आपको हाइब्रिडेशन स्टेट आइडेंटिफाई करनी है। अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, जहाँ पे कार्बन, सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन हो या कार्बन हाइड्रोजन है, कुछ भी है, सभी सिंगल बॉन्ड है, तो वो कार्बन जो होता है कैसा होता है, sp3 हाइब्रिड होता है। कोई भी कार्बन जो एक भी डबल बॉन्ड आ गया कहीं पे भी दिख रहा है किसी के बीच में, वो कैसा होता है, sp2 हाइब्रिड होता है। और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है वो क्या होगा, sp हाइब्रिड। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मैं इस कार्बन की बात करूँ, इस कार्बन में क्या है, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड आ गया, मतलब क्या है ये, दिस कार्बन इज sp हाइब्रिड। सिमिलर फॉर दिस कार्बन, इस कार्बन पे क्या रहा है, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, सो दिस कार्बन इज ऑल्सो sp। नाउ वी कंसिडर दिस कार्बन, इस कार्बन के साथ 1 और 2 डबल बॉन्ड आ गया, जहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ रहा है, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिड, दिस कार्बन इज ऑल्सो sp2। और ये कार्बन देखिए इसके साथ है, सभी ऑल कार्बन की 4 वैलेंस के साथ सेटिस्फाई बाय सिंगल बॉन्ड, तो ये कार्बन जो है, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिड्स। ये तो मैंने क्या किया है, हाइब्रिड इंस्टेड ऑफ ईच कार्बन एटम्स। अब हमें देखने हैं इसमें नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, ये आपको ध्यान रखना, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड्स के बारे में आपको क्या इंट्रोडक्शन ध्यान रखना है, ऑल सिंगल बॉन्ड, सभी सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड। सभी सिंगल बॉन्ड्स होते हैं क्या होते हैं, वो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। अगर आपको डबल बॉन्ड दे रखा है, इन द डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड दे रखा है, दिस इज अ डबल बॉन्ड, 2 लाइन्स आर, दैट मीन्स दिस इज अ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड्स का दैट मीनिंग होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर 2 बिटवीन 2 एटम्स, 2 एटम्स के बीच में जो 2 बॉन्ड्स है, आउट ऑफ दिस 2 बॉन्ड्स 1 सिग्मा एंड 1 पाई। इन द डबल बॉन्ड 1 सिग्मा होगा एंड क्या होगा, 1 पाई होगा। एंड इन ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल का मीनिंग होता है 3 बॉन्ड, ट्रिपल का मीनिंग होता है 3 बॉन्ड्स। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, 1 सिग्मा एंड 2 पाई, ट्रिपल का मीनिंग होता है 3। एक ट्रिपल बॉन्ड जो होता है उसमें 1 सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। यस, अब मुझे यहाँ पर बताइएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड है, दिस इज ट्रिपल बॉन्ड, इस ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, 1 सिग्मा एंड 2 पाई। दिस इज डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड में क्या होगा, 1 सिग्मा एंड 1 पाई। और बाकी जो है ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। आप काउंट कीजिएगा कितने आ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सिंगल बॉन्ड है, दैट मीन्स सिंगल बॉन्ड की वजह से नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 8 है। फिर मैंने बताया डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा एंड 1 पाई होता है, 8 सिंगल बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड थे, 1 ये हो गया 9, और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, 9 और 1 10। तो इस स्ट्रक्चर में जो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स क्या आ रहे हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इज इक्वल टू 10। अब आपको कहा है इसमें पाई बॉन्ड्स कितने हैं, ट्रिपल बॉन्ड का मीनिंग होता है 3 बॉन्ड्स, आउट ऑफ दिस 3 बॉन्ड्स 2 इज पाई एंड 1 सिग्मा, तो 2 यहाँ से पाई बॉन्ड्स बन रहे हैं। और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल का मीनिंग 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड में से 1 सिग्मा एंड 1 पाई, तो 2 पाई यहाँ से है और 1 पाई यहाँ से है। टोटल नंबर ऑफ पाइस कितने हैं, 3। यस, कन्फर्म है क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ ईच कार्बन एटम्स एंड फाइंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। हाइब्रिड स्टेट फाइंड करनी और सिग्मा एंड पाई बॉन्ड को फाइंड आउट करना, क्वेश्चन कन्फर्म है। एक और कराता हूँ क्वेश्चन।
CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH3। आपका जो रोल होगा, काम होगा, क्या होगा, इस स्ट्रक्चर को जो है सिंप्लीफाई करना, बॉन्ड लाइन के फॉर्म इसको रिप्रेजेंट करना। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे, फर्स्ट आप कार्बन लोगे, दिस इज कार्बन, इस कार्बन के साथ क्या है 2H है, फिर इस कार्बन के साथ में क्या है ये डबल बॉन्ड, दिस कार्बन अगेन डबल बॉन्ड, दिस कार्बन, इस कार्बन के साथ 1H है, फिर कार्बन के साथ क्या है 3H। फर्स्ट काम आपका क्या है, फाइंड द हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ ईच कार्बन एटम। मैंने क्या बताया था, जहाँ पे भी कार्बन डबल बॉन्ड आ रहा है वो कार्बन कैसा होगा, sp2 हाइब्रिड होगा। दिस कार्बन, ये कार्बन है, इसके बीच में डबल बॉन्ड आ गया, sp2 होगा। ये कार्बन है, इसके साथ में 2 डबल बॉन्ड आ गए। जब 2 डबल बॉन्ड होते हैं उस केस में, 2 डबल बॉन्ड्स के केस में क्या होते हैं, sp हाइब्रिड होता है। दिस कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल, एक ही डबल बॉन्ड है, तो क्या हो गया sp2 हाइब्रिड। दिस कार्बन इज sp3 hybrids. Now we calculate number of sigma and pi bonds. सिग्मा बॉन्ड्स क्या होता है, मैंने क्या बताया था, ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तो सिंगल बॉन्ड है, दैट मीन्स 7 तो सिग्मा बॉन्ड ही होगा, सिंगल बॉन्ड को अच्छे। फिर मैंने क्या बताया था, डबल बॉन्ड में क्या होते हैं, डबल का मीनिंग होता है 2 बॉन्ड्स, आउट ऑफ दिस 2 बॉन्ड 1 इज सिग्मा एंड 1 पाई। टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स 1 and 2, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे 2। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए 9 एंड पाई बॉन्ड्स कितने हैं इसमें, डबल बॉन्ड का मीनिंग होता है 2 बॉन्ड्स, 2 में 1 सिग्मा एंड 1 पाई, तो 1 पाई ये है और दूसरा पाई ये, अनदर पाई इज दिस। सो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इज इक्वल टू। अब आपको पूछा इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स का मीनिंग होता है दैट मीन्स सिग्मा प्लस पाई, 7 + 2 इज इक्वल टू 11। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या है 11 बॉन्ड्स है। यस, एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ ताकि आपका जो है और क्लेरिफाई हो जाए। CH3CH डबल बॉन्ड CHCN। यस, सबसे फर्स्ट काम है आपका स्केलेटन, इसका बनाइए। कैसे बनाओगे, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में। दिस इज कार्बन, हमेशा आपको कार्बन को आपस में अटैच करते रहिए, 1 2 3 कार्बन और ये फोर्थ वाला कार्बन। सिंपली आपको कैसे करना है, अब फर्स्ट कार्बन के साथ में क्या है 3H है, तो हमने क्या किया है 3H अटैच किया। सेकेंड कार्बन के साथ में क्या है 1H है और फिर इसके साथ में डबल बॉन्ड है। थर्ड कार्बन के साथ में क्या है 1H है और फोर्थ वाले कार्बन के साथ में क्या है 1 नाइट्रोजन। अब देखिए इनकी वैलेंसी पूरी हुई है। वैलेंसी का मीनिंग होता है कार्बन की 4 वैलेंसीज हुई है नहीं हुई है। इस कार्बन को देखिए 1 2 3 4 बॉन्ड बना दिया है, सेटिस्फाइड है। इफ़ यू कंसिडर दिस कार्बन 1 2 3 4 कंप्लीट है। इफ़ यू कंसिडर दिस कार्बन 1 2 3 4 कंप्लीट है। इस कार्बन को कंसिडर करें 1 and 2। यस, तो रिमेनिंग जो 2 वैलेंसीज और रिमेनिंग है तो हम क्या करेंगे ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन की वैलेंसीज आपको कंप्लीट करनी है, तो कार्बन नाइट्रोजन, ऑलवेज कार्बन एंड नाइट्रोजन क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड है। आपको पूछा कि हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, जहाँ पे भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है दैट मीन्स वो कैसा होता है sp हाइब्रिड्स। कार्बन के साथ में कोई भी किसी भी एक साइड डबल बॉन्ड आ रहा है, ये डबल बॉन्ड आ रहा है दैट मीन्स क्या है sp2। दिस कार्बन इस डबल बॉन्ड आ गया sp2। ये कार्बन जो है दिस कार्बन हैज ऑल सिंगल बॉन्ड्स, तो कैसा है sp3 हाइब्रिड्स, सॉरी यस sp3। एंड नाउ वी कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। क्या होगी सिग्मा बॉन्ड्स, ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7 यस 7 सिंगल बॉन्ड्स है। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा एंड 1 पाई 8 और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा एंड 2 पाइज 9। तो सिग्मा कितने हैं 9 है, पाई कितने हैं 3 यहाँ से बनेगा और 1 यहाँ से बनेगा, टोटल पाई बॉन्ड्स 3।
और टोटल बॉन्ड को काउंट करना, तो क्या करेंगे, इन सभी को ऐड करते हैं। ये क्वेश्चन आपके जो है 2 से 3 मार्क का यहाँ पे क्वेश्चन कंफर्म है। क्या पूछेंगे क्वेश्चन में, नंबर ऑफ सिग्मा बाइंड पाई बॉन्ड्स एंड हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ईच कार्बन एटम्स इन द गिवन मॉलिक्यूल्स। यस, और इनकी ज्योमेट्री वगैरह इसके बारे में पूछ सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड इसकी क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। ये कार्बनिक कंपाउंड है, कार्बनिक कंपाउंड को अपन किस फॉर्म में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यस, रिप्रेजेंटेशन क्या कर सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर होती है, इसका रिप्रेजेंट करने का जो प्रोसेस होता है, तरीका होता है, उसके बारे में हम स्टडीज करें। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल ले रहे इसमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चर एंड कंप्लीट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। थ्री स्ट्रक्चर्स होती हैं, कंप्लीट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या रिप्रेजेंट कह सकते हैं, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर या फॉर्मूला कंसिडर कर सकते हैं, एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। थ्री टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थ्री इसकी स्ट्रक्चर्स होती है किसकी, कार्बनिक कंपाउंड्स की। यस, मुझे कोई यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ, हमें क्या दे रखा है, जनरल फार्मूला मैं कंसिडर करता हूँ, एनी कार्बनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स मैं कंसिडर कर रहा हूँ, मैं एग्जांपल कंसिडर कर रहा हूँ हाइड्रोकार्बन्स या कार्बनिक कंपाउंड्स हैव ए मॉलिक्यूल फार्मूला इज C5H12। मुझे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है, कार्बनिक कंपाउंड दे रखा है, जिसका मॉलिक्यूल फार्मूला क्या है, C5H12। C5H12 को हमें क्या करना है, इसकी थ्री जो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, मुझे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट मैं कंसिडर करता हूँ, क्या कर रहा हूँ, कंप्लीट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो कंप्लीट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में फर्स्ट जो है ये मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, इसी का मैं क्या कर रहा हूँ, कंप्लीट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो स्ट्रक्चर फार्मूलाज दे रखा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा है, इसकी मैं ड्रॉ करता हूँ कंप्लीट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सबसे फर्स्ट आपको सिंपली क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 है, तो आप क्या करोगे, 5 कार्बन की उसके बना दो, 1 2 3 4 5। हमें पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 वैलेंसी होती है। 4 वैलेंसी का मीनिंग होता है ये कार्बन मैक्सिमम क्या करता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। तो हमारे पास पहले तो हम कैसे 4 काउंट करेंगे, डबल आएगा, सिंगल आएगा, नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ H आइटम्स कंसिडर करते हैं, कितने हैं, 12 H आइटम है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ से स्टार्ट करते रहिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यस, ये क्या है, सभी कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी सभी की 4 पर काउंट करना। 4 से ज़्यादा वैलेंसी नहीं रखनी है, 4 से कम भी नहीं रखनी है। 4 है तभी कार्बन जो है स्टेबल बनेगा, टेट्रा वैलेंसी उसकी पूरी होगी। तो ये इसकी क्या होगी, कौन सी स्ट्रक्चर है, कंप्लीट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। अब इसी को हम क्या करें, कंडेंस स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखना है। इसी स्ट्रक्चर को हमने क्या किया है, कंडेंस फॉर्म में लिखना है। कंडेंस का सिंपली मीनिंग आपको पता है, कंबाइन होना। कंडेंस का सिंपली मीनिंग होता है कंबाइंड फॉर्म। कंडेंस का मीनिंग है कंबाइंड फॉर्म। हमने क्या किया है, यहाँ पे बॉन्ड के फॉर्म में लिखा है, इसको अलग अलग लिखा है। अब इसको हमने क्या किया है, कंडेंस फॉर्म लिखे,
ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ कितने H है, 1 2 3 H है, तो मैंने क्या कर दिया है, CH3 लिख दिया। फिर इस कार्बन को कंसिडर करिए, इस कार्बन के साथ कितने H है, 1 और 2, तो हमने क्या लिखा है, CH2। नाउ वी कंसिडर दिस कार्बन 1 and 2H, CH2। नाउ वी कंसिडर दिस कार्बन 1 and 2, CH2, and finally we consider last carbon 1 2 3 H. This is condensed form. कंडेंस का मीनिंग होता है सभी को हमने क्या किया है, कंबाइन कर दिया। दिस इज कंडेंस स्ट्रक्चर। कंडेंस फॉर्म कह सकते हैं या स्ट्रक्चर कह सकते हैं। यस। और थर्ड जो होती है इसकी क्या होती है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का मीनिंग होता है क्या करना होता है, इसको 1 2 3 4 5 सिर्फ लाइन ही आपको दिखती है जो बॉन्ड के फॉर्म है, इसको अपन क्या करते हैं, जिग जैग। ये टर्मिनल ये वाला ग्रुप जो है किसको बता रहा है, इस कार्बन को बता रहा है, दिस इज दिस कार्बन, ये दिस 1 2 3 4 5 जिसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। एक टर्मिनल फर्स्ट और लास्ट टर्मिनल होता है, हमेशा क्या करता है, CH3 ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ये टर्मिनल है, इस टर्मिनल का मीनिंग होता है CH3 ये ग्रुप है। लास्ट वाला टर्मिनल है, इसका भी मीनिंग क्या होता है, CH3 ग्रुप है। और बीच में जहाँ पे एंगल जो जिग-जैग बन रहा है, एंगल बन रहा है, एंगल क्या कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 2 3 बीच में जो एंगल आ रहे हैं 1 2 3 इसको रिप्रेजेंट करता है। दिस इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज गिवन है, कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, इसमें आपको क्या करना है, कंप्लीट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर एंड कंडेंस फॉर्म में इसको अरेंज करना है, लिखना है। यस। एक और एग्जांपल मैं कराता हूँ ताकि क्लियर हो जाए आपका। अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ C6H12 मैंने लिया है, कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H12। इसको हमें क्या करना है, कंप्लीट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इसमें रिप्रेजेंट करना है। यस। तो सबसे फर्स्ट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कंप्लीट स्ट्रक्चर के फॉर्म में, इसी का कंसिडर कर रहा हूँ C6H12 के लिए। यस। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर का शो करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसके 6 कार्बन है, 6 कार्बन को मैं रिप्रेजेंट कर दूँगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। यस। 6 कार्बन के बाद इसके पास में कितने हैं, 12H है, तो 12H का पहले तो सभी के साथ 1 1 ऐड कर दो, फर्स्ट और लास्ट के साथ में तो 3 कर दो, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहीं पे लगा दो 11 12। अब देखिए सभी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है या नहीं है। इस कार्बन को कंसिडर करिए 1 2 3 4 वैलेंसी, इसको करिए 1 2 3 4, दिस कंसिडर 1 2 3 4, इसको कंसिडर करें, इस कार्बन को 1 2 3, लेकिन 4 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग 4 करने के लिए मैंने क्या किया, डबल बॉन्ड डाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैलेंसेस कंप्लीट होने चाहिए। यस। इस कार्बन को कंसिडर करिए, बैलेंसी 1 2 3 4 कंप्लीट होगी, दिस इज कंप्लीट, दिस इज अ कंप्लीट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। नाउ कंडेंस स्ट्रक्चर, हमने क्या किया, इसका सभी को कंबाइन कर दो। ये कार्बन इसके साथ 3H है, तो मैंने क्या लिखा, CH3। ये कार्बन इसके साथ 1H है, तो मैंने लिखा CH। फिर इनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया, फिर दिस CH। नाउ इस कार्बन के साथ में CH2, दिस इज ऑल्सो CH2 एंड फाइनली CH3। दिस इज कंडेंस स्ट्रक्चर इस मॉलिक्यूल की। और हमें क्या करना है, फाइनली बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। बॉन्ड लाइन का मीनिंग होता है, ये इसकी जिग-जैग स्ट्रक्चर, कितने कार्बन है, 6 है, 1 दिस 1 2 3 4 5 6 कार्बन। यस, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। अब देखिए बॉन्ड, डबल बॉन्ड कहाँ पे है, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 1 कार्बन और 2 कार्बन, बॉन्ड कहाँ पे है, इसको नंबर करें, 1 कार्बन 2 कार्बन 3
4 5th और 6th वाला कार्बन, बॉन्ड किसके बीच में, डबल बॉन्ड 2 and 3rd के बीच में, दिस कार्बन इज 1, दिस कार्बन इज 2, दिस कार्बन इज 3rd, डबल बॉन्ड। यस, सो दिस इज अ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है क्या पूछेंगे, कंडेंस कंप्लीट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, कंडेंसर स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको गिवन होगा इस फॉर्म में। यस, तो इस टाइप से जो है हम इनकी सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसे फाइंड करते हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज के हम लेक्चर में इतना ही करते हैं। यस, बाकी जो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।